हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए जिनका भी सन मून साइन वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो है, उन लोगों के लिए क्या आ रहा है। नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए जिनका भी चंद्र राशि सूर्य राशि स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक है, उनके लिए क्या आ रहा है वो हम देखते हैं। ओके, जिनका भी चंद्र राशि सूर्य राशि स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक है, उनके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या आ रहा है, क्या मैसेजेस मुझे प्लीज़ बताइए कार्ड्स। Thank you so much. King of Swords, the Star, Justice, Queen of Pentacles, Justice reversed है, Six of Wands reversed है। ओके, बॉटम का कार्ड है Nine of Swords reversed। Clarify King of Swords, clarify the Star, please clarify the Justice reversed क्यों आया है। please clarify Queen of Pentacles, please clarify Six of Wands reversed क्यों आया है। पेज ऑफ कप रिवर्स्ड। ओके, गाइडेंस के कार्ड भी निकाल देते हैं गाइडेंस से। तो पहले देखते हैं कि क्या आ रहा है नेक्स्ट 7 डेज़ में वृश्चिक राशि के लिए। ओके, स्कॉर्पियंस लोगों के लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं। सो स्कॉर्पियो राशि के लिए मैं देख पा रही हूँ नेक्स्ट 7 डेज़ में प्रैक्टिकली आप बहुत ज़्यादा अपने प्लान किसी को बताएंगे नहीं, किसी को आप कुछ भी शेयर करने वाले नहीं हैं। आपका पूरा फोकस्ड आप अपने काम पे लगाने वाले हो। ओके, अगर आप मैरिड है तो अपनी मैरिज में आप कुछ ना कुछ जो भी चीज़ें चल रही है ना, वो आप किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहोगे। आप एक इमोशनल अटैचमेंट से दूर रहना चाहते हो। बेसिकली हो सकता है कि आप किसी से गाइडेंस लोगे, आपके जो भी प्रॉब्लम है हो सकता है या तो आप किसी से गाइडेंस ले रहे हो या लेने वाले हो, या आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा ना लोग गाइडेंस देते हैं। आपको ऐसा लगता है कि बस अब हो गया, अभी आपको जो करना है वो आप अपने हिसाब से करोगे। ओके, या फिर आपके मैरिज में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम चल रही है। अगर आप मैरिड है तो आप ना उसमें से निकलना चाहते हो इस वक्त। हो सकता है कि आपके मैरिज में लोग आपको बहुत गाइड करते हैं, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, जो भी सिचुएशन है, या आपको ऐसा लगता है कि अभी आपने मैरिज कर लिया तो उसको जैसे तैसे बस निभाना है, पर आप बहुत स्टक फील करते हैं तो आपको नहीं समझ में आता है कि क्या करना चाहिए। आप बेसिकली उसमें से निकलना चाहोगे, आप ट्राई करोगे आपके मैरिज से निकलना। या फिर अगर आप आपकी मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है या जो भी चीज़ें चल रही है, अभी आपको ऐसा आप मेंटली या प्रैक्टिकली सोचोगे कि अभी आपको जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में या आपके मैरिज में चेंज करना है, उसके लिए आपको बहुत लॉजिकल बनना पड़ेगा। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप पे लेनी पड़ेगी और अपने प्लान, अपने जो भी रिलेशनशिप के बारे में जो भी चीज़ें हैं या जो भी बातें हैं, वो एक सीक्रेटिवली करना है। यानी कि अगर आप हो सकता है अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ कुछ शेयर करते होंगे तो वही चीज़ें, आपको सॉल्यूशन तो कुछ नहीं मिलता है, पर हाँ हो सकता है कि प्रॉब्लम ही ज़्यादा हो जाती है उस चीज़ से। सो अभी ना आप अपने मैरिज में या तो कोई ना कोई चेंजेस लाना चाहते हो या निकलना चाहते हो, जो भी चीज़ें हैं, और अपना पूरा फोकस ना अभी आप अपने काम पे देना चाहते हो, वर्क पे देना चाहते हो। और मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि अगर आप सिंगल हो अभी तक, अगर आप विडो यानी हो सकता है कि आपका डिवोर्स हुआ है या आप विडोर हो, तो आपका सेकेंड मैरिज का चांसेस भी हो सकता है। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई आए, आप इस स्टकनेस से निकलना चाहते हो। अगर आपका पहला मैरिज टॉक्सिक रहा है तो इस वजह से अगर हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अभी सेकेंड मैरिज करना चाहिए, तो यस
उसके चांसेस भी है। आप उसके लिए एक एक अगर बहुत दिनों से सोच रहे थे तो प्रैक्टिकली अभी आप वो करना चाहोगे, यानी कि एक्शन लेना चाहोगे। ओके, तो ये कुछ मैसेज है, तो आप जिनसे रेजोनेट होते हैं वो लीजिए। ओके, आपकी सिचुएशन क्या है आपके हिसाब से, एक जनरल रीडिंग है। सो यस, 2-3 मैसेज मुझे मिल रहे हैं। एक तो आपका मैरिज अगर टॉक्सिक है, आप उसमें से निकलना चाहते हो, आप वहाँ पे स्टक रहना नहीं चाहते हो, आप पूरा फोकस्ड अपने काम पे देना चाहते हो, या अगर कोई किसी पर्सन को आप अप्रोच करना चाहते हो या उनसे मैरिज करना चाहते हो, तो इस वक्त अभी आपको ऐसा लग रहा है कि उस पर्सन पे जो फोकस था, या अगर आपके अगर आपका फैमिली बहुत ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल टाइप के लोग हैं, तो अगर आप उनके हिसाब से चल रहे थे, तो आप अभी आपको ऐसा है कि नहीं, मुझे जो करना है मैं वही करूँगा, अभी मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। हो सकता है आपकी फैमिली बहुत ट्रेडिशनल है, तो आप उनका सुन के ही हर चीज़ करते थे, तो अभी वो आप नहीं करना चाहते हो। ओके, तो अभी आपकी जो भी सिचुएशन है उस हिसाब से लीजिए। फर्स्ट ये है, अगर आप सेकेंड मैरिज करना चाहते हैं तो आप उसमें डिसीजन लोगे और कुछ ना कुछ आप एक्शन लेना चाहोगे। नेक्स्ट 7 डेज़ में एक डिसीजन लोगे। सेकेंड, अगर आपका मैरिज टॉक्सिक है तो आप उसमें से निकलना चाहते हो, अभी आप किसी की सुनने वाले नहीं हो। थर्ड, अगर आप किसी से मैरिज करना चाहते हो और घर के लोग बहुत ट्रेडिशनल है, वो नहीं मान रहे हैं, तो अभी आप अपने फैसले खुद लेना चाहते हो, या तो आप अपने हिसाब से डिसीजन लोगे, या फिर आप ऐसा घर वालों को बोल दोगे कि इन सब चीज़ों में आप मुझे मत फंसाओ, मुझे जो करना है मैं वही करूँगा। आप क्लियरली बात करोगे। या अगर कुछ भी नहीं हो रहा है और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो आप किसी ना किसी से वो प्रॉब्लम से निकलने के लिए ऐसे कोई फैमिली मेम्बर या ऐसा कोई पर्सन है आपकी लाइफ में कि आप गाइडेंस लोगे उनसे। ओके, या आपको ज़रूरत है गाइडेंस लेने की। ओके, तभी आप शायद निकल पाओगे। अगर हो सकता है कि आपने खुद ही हर चीज़ खुद ही करके देख ली, तो अभी आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, तो इसके बारे में आप एक्शन लोगे और बहुत स्ट्रांगली डिसीजन लेने वाले हो किसी चीज़ को लेके। आपके काम में, वर्क में क्या चल रहा है, आप किसी को बताते नहीं हो, आप बहुत होल हार्टेड पर्सन बन चुके हो इस वक्त। ओके, सो यस, आप इस चीज़ से निकलना चाहते हो। इमोशनली देखा जाए तो हो सकता है आपकी कोई विश है जो कंप्लीट नहीं हो रही है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको ऐसा लगता है बहुत अकेले है, बहुत एग्जॉस्ट है, तो इमोशनली आपको ऐसा लगता है कोई आपको हील करे, ऐसा कोई हो आपके पास जो आपके प्रॉब्लम सॉल्व ना करे पर एटलीस्ट सुने, तो उनकी बातों से हो सकता है कि किसी की बातों से आपको हीलिंग की एक वाइब आती है, या ऐसा कोई पर्सन है जिसके बारे में आप सोचते हो तो आपको एक अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है। यस, किंग ऑफ कप्स रिवर्स टाइप मीन्स हो सकता है कि आपके लाइफ में ऐसा कोई पर्सन हो कि जिसको सोच के आप बहुत ज़्यादा आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, इमोशनली आप उनसे अटैच्ड थे या उनके बारे में सोचते हो, पर हो सकता है उस पर्सन ने आपको अभी आप उस पर्सन के साथ नहीं हो, या आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे, या जो भी चीज़ें थी आप अपने इमोशन बता नहीं पा रहे थे उस पर्सन को, तो या तो आप उनको, या आपको अगर कन्फ्यूजन था, या आप जगल कर रहे थे अपना करियर और पर्सनल लाइफ को, या जो भी चीज़ें हैं, या किसी पर्सन को लेके और अपने पर्सन को लेके और अपने करियर को, या अगर आप ऑलरेडी किसी से कमिटेड हो और कोई जैसे आप ऑलरेडी मैरिड हो और किसी और के लिए आपका रिलेशनशिप है कहीं और, तो आप उनको लेके कन्फ्यूजन में थे, तो यस, आपका कन्फ्यूजन दूर हो रहा है। आपकी जो भी सिचुएशन है, अगर आप बहुत कंफ्यूज थे या आप जगल कर रहे थे दो चीज़ों के बीच में, तो उस कन्फ्यूजन से आप निकल रहे हो इमोशनली। हो सकता है आपने बहुत जगल किया, बहुत चीज़ें कि आगे वाले पर्सन को आप एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन दे पाए, या वो पर्सन आपके फीलिंग्स को समझे, पर हो सकता है कि आगे वाला पर्सन आपको समझ नहीं पा रहा है, या फिर अभी आपने वो जगल करना बंद कर दिया है बेसिकली, और अभी शायद आप जो अपने अंदर जो फीलिंग्स है आपने अगर किसी को बोला नहीं है, तो आप बोलना चाहते हो, आप ओपन अप होना चाहते हो इमोशनली। ओके, हो सकता है आप बोल नहीं पाते हो, अपने इमोशन दिखा नहीं पाते हो, या आगे वाले को आप जो आगे वाले को चाहिए वैसा आप बता नहीं पाते हो, आपके मन में उनके लिए क्या है, क्या चीज़ें हैं। सो यस, अभी आप ओपन अप होना चाहते हो, या आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हो, या आप अपनी फीलिंग्स जो एक ट्रू लव होता है उसकी वजह से शायद आपको धोखा मिला है, या लोगों ने आपको चीट किया है। सो यस, अभी आप चाहते हो, आप बहुत प्रैक्टिकली अप्रोच रखेंगे, आप ज़्यादा इमोशनली किसी से भी अटैच नहीं होंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत हर्ट हुए हो, किसी आपका एक विश था या कोई पर्सन ऐसा था जिनको लेकर आप ओवर इमोशनल थे, पर वो चीज़ें पता नहीं क्या हुआ कि आप जगल कर रहे थे, तो अभी उस जगलिंग से आप निकल रहे हो। अभी आपको ऐसा लग रहा है जो भी चीज़ें करनी है बहुत प्रैक्टिकल वे में करनी चाहिए,
अगर आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो उनके लाइफ में अगर कोई दूसरा पर्सन है, अगर आपको ऐसा लगता है तो यस, उसके बारे में भी आपको ऐसा लगता है कि वो पर्सन उनके लिए ठीक नहीं है, आपको कुछ ना कुछ ऐसा अंदर से फीलिंग आएगा। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ जिस यानी जो आप विश कर रहे हो, आपकी जो जो पर्सन या जो भी चीज़ आपकी जो विश है, आपको ऐसा लगता है कि आप ओवर इमोशनल होगे तो आप उसको पा नहीं पाओगे। आपको एक प्रैक्टिकल वे में कुछ ना कुछ डिसीजन लेना है। इमोशनल होने की वजह से शायद आप बहुत जगल करते रहते हो, आप हर एक का सोचते रहोगे तो नहीं होगा ना। अगर फैमिली का सोचोगे, करियर का सोचोगे, वो पर्सन के पास अगर कुछ जाना है, आपको कुछ डिसीजन लेना है, तो हो सकता है कि आप बहुत 2 चीज़ों में हमेशा आप पे ही आता है कि आपको ही डिसीजन लेना है, तो आपको ऐसा लगता है कि आप ओवर इमोशनल और बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होने की वजह से आप चीज़ें बिगाड़ देते हो। तो अभी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने का सोचोगे। ओके, आपको ऐसा लगता है जब तक आप प्रैक्टिकली कोई एक्शन नहीं लेंगे या कुछ नहीं करेंगे, खुद के इमोशन पे जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक आपकी जगलिंग ख़त्म नहीं होगी, आप वही करते रहेंगे। तो अभी आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने वाले हो। यस, या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी की असलियत आपको दिखे, कि आपको ऐसा लगे नेक्स्ट 7 डेज़ में ऐसा लगेगा कि उनकी विश आप हो, यानी वो इतना आपको लेके इतना प्योर हार्टेड है या इतना लव करते हैं आपको, पर वो बता नहीं पाते। ऐसा अगर आपको लगेगा तो उनकी असलियत भी आपके सामने आ सकती है कि वो सच में आपको प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। ओके, माय गॉड, लॉट्स ऑफ मैसेजेस। ओके, मेन इशू क्या होने वाला है, मेन प्रॉब्लम नेक्स्ट 7 डेज़ में यही रहेगी कि एक तो जस्टिस का कार्ड रिवर्स्ड है। ओके, सो अभी आपको ऐसा लगता है आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ी हुई है। अगर आप मैरिड हो तो यस, आप सेपरेशन में चल रहे हैं, तो आप नहीं चाहते हो आपके पार्टनर के साथ आपका सेपरेशन हो या जो भी चीज़ें हैं। द डेविल का कार्ड आया है बट रिवर्स्ड आया है, इट्स गुड। आपको ऐसा लगता है कि आप में अगर कुछ टॉक्सिक बातें हैं, कोई चीज़ें ऐसे एडिक्शन है, उसको आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही है कि आपके किसी टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से या किसी एडिक्शन की वजह से, ये कोई भी चीज़ हो सकती है कि आपकी लाइफ से लोग बाहर जा रहे हैं, आपको छोड़ के जा रहे हैं। तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आप इनसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड है, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको पता है। आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, या जो भी पर्सन है। ओके, आपको ऐसा लगता है कि आपके एडिक्शन की वजह से ही बातें सब बिगड़ जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको ऐसा लगता है उस पर काम किया जाए, या आप जो भी चीज़ें बिगड़ी हुई हैं या जो लोग जा रहे हैं या गए हैं, उनको आप रोकना चाहते हो। अगर आपका मैरिज भी अगर ख़राब हो रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि आपके किसी भी बुरे बर्ताव की वजह से या टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से या किसी एडिक्शन की वजह से अगर आपके लाइफ में या मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है, या जो भी चीज़ें हो रही है ना, उसको आप रोकना चाहते हो, यानी मेन इशू आपको पता चल गया है कि आपको पता चलने वाला है कि मेन प्रॉब्लम क्या है। मेन प्रॉब्लम यही है कि आप अपने एडिक्शन की वजह से इतना ज़्यादा लोग आपसे परेशान हो जाते हैं या प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि उनको लगता है कि आप ना सुधर पाओगे उनके बोलने से, ना ही कुछ। ये सिचुएशन ही ऐसी हो जाती है कि वो मूव ऑन करना चाहते हैं, आपके पास रहना नहीं चाहते, आपके पार्टनर मोस्टली, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मेन इशू यही है कि आपको उस चीज़ पे कंट्रोल करना है। ओके, आपको पता चल जाएगा मेन रीज़न आप दोनों के बीच में अगर इशू चल रहे हैं तो वो क्यों चल रहे हैं। अगर आप किसी लीगल इसमें केस में फंसे हुए हो तो उसका कारण भी यही हो सकता है कि आपको पता चलेगा कि कुछ ना कुछ ऐसा आपका, यानी कुछ ना कुछ ऐसा एडिक्शन या जो भी चीज़ें हैं, नेगेटिव कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम आते रहते हैं। तो आप उस पर ज़रूर वर्क करोगे। जो भी चीज़ें हैं ना टॉक्सिक, वो आपके सामने आने वाली है। मेन इशू आपका वही है नेक्स्ट 7 डेज़ में, कि अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में बैलेंस है, तो कुछ ऐसी टॉक्सिक आपके बिहेवियर पैटर्न या एक कुछ एडिक्शन है जिनको आपको कंट्रोल करना है। तभी आपके जो भी इमोशनली जो आप हर्ट हुए हो, या किसी के साथ अभी लॉन्ग डिस्टेंस में हो, या कोई मूव ऑन कर रहा है आपकी लाइफ से, उनको आप रोक पाओगे। तो इसका आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एक आपको रियलाइजेशन होने वाला है। आप क्या चाहते हो। यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके पर्सन हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, कमिटेड पार्टनर हो सकते हैं, आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है कोई, जो बहुत एक स्टेबल पर्सन है, फाइनेंशियली बहुत केयरिंग लविंग पर्सन है।
बट बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, ओके। और वो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन है, उनको स्टेबिलिटी चाहिए। तो ये हो सकता है कि आप किसी को स्टेबिलिटी देना चाहते हो, अपना स्पाउस बनाना चाहते हो, मैरिज करना चाहते हो, पर वही चीज़ है, आप थोड़ा-सा होपलेस है। आपको ऐसा लगता है कि जो भी सिचुएशन चल रही है, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, या अगर ये आपको छोड़ के गए हैं, यानी कि आप अभी सेपरेटेड हो, अगर आपकी स्पाउस भी और सेपरेटेड हो, तो ये आपको ऐसा लगेगा कि बस अभी बहुत हो गया, अभी आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेना है, पर आप ले नहीं पा रहे हो, तो आप इसके बारे में सोचोगे। आप चाहते हो कि आप दोनों के बीच में एक फिर से न्यू स्टार्ट हो। यहाँ पे बेबी है, तो यस, अगर आप दोनों के बीच में बच्चे इन्वॉल्व है, यानी कि आपके बच्चे हैं और आपके आप सेपरेशन में हो, तो आप चाहते हो कि एटलीस्ट बच्चों को लेके आप बहुत पॉजिटिव हो सकते हो। तो बच्चों के कारण ही सही, पर आपको ऐसा लगता है कि आपके मैरिज पे वर्क करना चाहिए, आपने एफर्ट करना चाहिए। आप चाहते हो आपके पार्टनर से एक स्टेबिलिटी चाहते हो, आप उनसे लॉन्ग टर्म एक आपका मैरिज आप फिर से एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हो। अगर आप मैरिड नहीं हो, तो आप चाहते हो जिनसे आप मैरिज करना चाहते हो उनको आप कमिटमेंट दें, ओके। एक पॉजिटिविटी चाहते हो बेसिकली आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि 3 ऑफ वैंड रिवर्स्ड है। इट मीन्स आप करना बहुत कुछ चाहते हो पर कर नहीं पा रहे हो। इसका रीज़न जो भी है आपको पता होगा। तो यस, आप चाहते हो कि जो भी डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, जो भी चीज़ें आ रही है, डिस्टेंस यानी एक तो डिस्टेंस यानी ऐसा भी हो सकता है कि आप अलग अलग जगह पे रहते हो या सेपरेटेड हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इमोशनल डिस्टेंस। तो आप चाहते हो कि उसमें से आप निकलें और एक स्टेबल लाइफ जिए अपनी, ओके। अगर मैरिड हो तो बिल्कुल आप अपने वाइफ या हस्बैंड को छोड़ना नहीं चाहते हो, एक न्यू स्टार्ट चाहते हो अपनी लाइफ में। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चे इन्वॉल्व होंगे, तो आप बहुत अटैच्ड हो अपने बच्चों से, या फिर अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, तो आप उनसे मैरिज करना चाहते हो, ओके। आप एक सही समय का वेट कर रहे हो, ओके। सो आउटकम ये है कि वही चीज़ है, आपको विक्ट्री चाहिए। तो विक्ट्री के लिए आपको हो सकता है कि आपको विक्ट्री तो चाहिए जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है उसमें, पर आउटकम में तो यही निकला है कि आपको विक्ट्री इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि आप हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, या तो आपकी मदर इशू हो सकती है, या ऐसा कोई पर्सन है कि अगर आप फेमिनाइन हैं, ओके, अगर आप फेमिनाइन हैं तो हो सकता है कि आपकी तरफ कोई एक प्रपोज़ल मिल रहा है आपको, या एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसको आप देख नहीं रहे हैं। अगर आपको इस चीज़ में विक्ट्री चाहिए, तो यस, आपको भी थोड़ा सा अपने पावर में आना है, थोड़ा सा अपने सेल्फ वर्थ को जानना है, ओके। अगर ये वीडियो देखने वाले फीमेल है, ओके, फेमिनाइन एनर्जी में, अगर आप मेल भी है पर फेमिनाइन एनर्जी में है, यानी कि आप बहुत लविंग केयरिंग सॉफ्ट पर्सन हो, तो आप में फेमिनाइन एनर्जी है। तो अगर आपको ऐसा विक्ट्री चाहिए आपको, तो फेमिनाइन हो आप, तो पहले ना आपको अपने आप में हो सकता है कि आपको कॉन्फिडेंस की कमी है, आप अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहे इस वक्त, आप बिल्कुल भी निराश हो चुके हैं, आपको खुद पे ही डाउट आ रहा है कि आप आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, या आप आपको अपने लुक को लेके प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छी मदर नहीं हैं, या आप अच्छी वाइफ नहीं हैं, या आप अच्छे लाइफ पार्टनर नहीं बन सकते। ऐसा कुछ ना कुछ हो सकता है, या फिर आपकी मदर इशू है, अगर कोई इन्वॉल्व है आपकी मदर या आपके पार्टनर की मदर, तो आपको उनको समझाना है, या जो भी चीज़ें हो रही है उसको आप थोड़ा सा एफ़र्ट करें। अगर आप एफ़र्ट करोगे तो ज़रूर इस पर आपको कुछ ना कुछ आउटकम अच्छा मिलेगा, क्योंकि हो सकता है अगर आप यस, अगर आप सेकंड मैरिज का, जैसे मुझे वो मैसेज मिला, अगर आप सेकंड मैरिज करना चाहते हो, आपके लिए ऑफ़र है, तो हो सकता है कि आप उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं, तो उसकी तरफ भी देखिए। अगर कोई ऑफ़र दे रहा है, तो अगर पहले मैरिज अच्छा नहीं है, तो इट मीन्स इट डज़न्ट मीन कि अगर आप कहीं और जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको वही एक्सपीरियंस आएगा, ओके। सो यस, आपको ऑफ़र तो मिल रहा है, या फिर हो सकता है कि आप जिनसे शादी करना चाहते थे, ओके, स्पेशली, तो अगर आपको उनसे शादी आपकी नहीं हो पा रही है, आपको उनके घर वाले या उनकी मदर रिजेक्ट कर रही हैं, सो आपको थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान देना है। इट मीन्स कि देखिए, अगर आप मेल है तो या तो आप अपने पार्टनर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, या वो कुछ कहना चाहते हैं, या जो भी चीज़ें है उनको कॉन्फिडेंस की कमी है,
या वो आपसे मैरिड नहीं है तो वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, वो आप उनको दे नहीं रहे हैं। हो सकता है वो वेट कर रहे हैं, अगर आप कमिटमेंट में हैं तो वो आपका वेट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आप ये अपॉर्चुनिटी मिस कर जाए। यानी कि अगर आप सिर्फ सोचते ही रहोगे तो ये पर्सन हो सकता है ऐसा कोई डिसीजन ले कि ये आपसे ब्रेकअप कर ले या मूव ऑन कर ले, ये हो सकता है। और अगर आप मैरिड हो और आप सेपरेटेड हो तो आपको जल्द से जल्द कुछ ना कुछ डिसीजन लेना है, जल्द से जल्द कुछ ना कुछ एक्शन लेना है। क्योंकि अगर आप सेपरेटेड भी हो तो हो सकता है कि ये पर्सन आपका ऑफर रिजेक्ट कर ले। अगर आप फिर से न्यू स्टार्ट करना चाहते हो अपने मैरिज में, तो अगर आपने लेट किया तो हो सकता है कि ये आपके साथ फिर से रिकन्सिलेशन ना करे या आपको सेकेंड चांस ना दे। तो आपको एक्शन लेना है। बहुत सारे मैसेजेस हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैसेजेस आए हैं वृश्चिक राशि के लिए। तो अभी मुझे जो मैसेजेस मिले मैं वो दे रही हूँ। अभी आप देखिए कि कौन सा आपके सिचुएशन के हिसाब से फिट बैठता है, तो वो आपसे रेजोनेट करेगा। ओके। और अभी आप अगर बहुत ज़्यादा 9 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में थे तो उसमें से आप ज़रूर निकल रहे हो। मुझे ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे तो स्ट्रेस से आप ज़रूर निकल रहे हो। और आउटकम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आई होप आपको समझा। फिर मैं एक बार फिर से ये कर रही हूँ कि अगर आपको विक्ट्री चाहिए आपके रिलेशनशिप में है या बिजनेस में, जो भी है, आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है। आपको पूरा ध्यान देना है अपने एक्शन पे कि आपका ध्यान है कि नहीं है। अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मिस हो सकती है। तो अगर आप सेपरेटेड है और ऑलरेडी मैरिड है और ऐसा कुछ हुआ है कि आपको ऐसा लग रहा है कि फिर से एक चांस देना चाहिए अपने मैरिज में, तो आप जल्द से जल्द एक्शन लीजिए। क्योंकि शायद हो सकता है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इनकी तरफ नहीं आएंगे या कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। ओके। और अगर आप एक फेमिनाइन एनर्जी में, आप एक फेमिनाइन हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप गुड इनफ नहीं हो अपने पार्टनर के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो आपको सेल्फ डाउट है अपने आप पे, तो उस पर आप वर्क कीजिए। इस वजह से भी आपकी कंडीशन, जो भी प्रॉब्लम है, वो सॉर्ट आउट नहीं हो रही है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी मदर या आपके पार्टनर की मदर की वजह से आप दोनों में प्रॉब्लम हो रही है, आपके मैरिज में या कमिटमेंट में। आई होप अभी मैंने शॉर्ट में बताया। तो ये सब नेक्स्ट 7 डेज़ अगर आप बहुत एंजाइटी, बहुत आपको नींद का प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ें हो रही थी उसमें से आप निकल जाओगे। ओके। देखिए वार्निंग, जो गाइडेंस के कार्ड्स मैंने निकाले उसमें बॉटम की एनर्जी है स्ट्रॉन्ग वार्निंग। सडन ऐसा कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में या आप थोड़ा सा शेक हुए हैं, बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग वार्निंग, यानी कि टावर का कार्ड है। ओके। तो इस वक्त आपको ध्यान देना है अपनी पर्सनल लाइफ में। पर्सनल है या प्रोफेशनल है, मुझे पर्सनल ज़्यादा लग रही है क्योंकि प्रोफेशनल के कार्ड ज़्यादा कुछ भी नहीं आए हैं, ना के बराबर। ओके। सो यस, विक्ट्री आई है, फर्स्ट चक्रा एंड द एंजल ऑफ बैलेंस। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वार्निंग, यानी कि बहुत कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, अचानक से तूफान आता है, वो सब तहस नहस कर जाता है, वैसे एनर्जी है आपकी। आपको बिल्कुल बैलेंस में रहना है, आपको अपनी लाइफ को बैलेंस में लाना है। जैसे कि जस्टिस का कार्ड रिवर्स्ड आया, मैंने पहले ही बोला कि आप बैलेंस में नहीं है आपकी लाइफ, तो आपको बैलेंस में आना है। जब आप बैलेंस में आओगे, आप अच्छी तरह से सोच विचार करोगे, तभी विक्ट्री मिलेगी आपको। आपका फर्स्ट चक्रा यानी कि रूट चक्र, आपका जो मेन बेस चक्र है, वो हो सकता है आप बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हो, बहुत स्ट्रेस में आ जाते हो या बहुत गुस्से में आ जाते हो और आप डिसीजन बराबर नहीं लेते हो। ओके। सो आपको सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग बनना है। सिचुएशन जो भी हो, आपको स्ट्रॉन्ग बनना है। अगर आप स्ट्रॉन्ग बनोगे तभी डिसीजन में भी आपके डिसीजन भी स्ट्रॉन्ग होंगे। ओके। हो सकता है अगर आप ओवर इमोशनल हो तो घर वालों की बातों से या किसी के भी सिचुएशन से आप इमोशनल होकर गलत डिसीजन ले लेते हो या आपको पैनिक हो जाते हो, आपको समझ में नहीं आता है चीज़ें कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो बिल्कुल आपको वो चीज़ करनी है और आप करोगे। नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी लाइफ में बैलेंस भी आएगा और विक्ट्री भी मिलेगी आपको। अच्छे कार्ड आए हैं इस वक्त, क्योंकि ये करंट एनर्जी है। इस वक्त जो भी अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं लाइफ में, उसको डट के सामना कीजिए तो अपने आप बैलेंस आएगा। क्योंकि ये सब चीज़ें ठीक करना आपके ही हाथ में है और आप ये ज़रूर करोगे। सो आई होप आपको मेरी रीडिंग समझ में आई, जो मैसेजेस मैंने दिए। अगर आपसे रेजोनेट हो रहे हैं जो मैसेज, वही लीजिए, नहीं हो रहे हैं छोड़ दीजिए। ओके। सो ये थी नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए वृश्चिक राशि के लिए, यानी कि स्कॉर्पियो के लिए क्या जो भी मैसेजेस है वो मैंने बताया है। सो यस, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। ओके। सो यस,
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।